Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. मोदी और मेलोनी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ आज एक 2-4 इमेजेस देख के। मेरी ऊपर इतनी मीम्स आज बनी है कि इट्स नॉट इवन फनी। आई विश मोदी साहब की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप भी है वैसे ये मेलोनी के साथ। ये इनकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि मोदी एंड मेलोनी एंजॉय इंडियाज पार्ले मेलोडी something turns into reality. Anyways, jokes apart, Modi Sahab met Miss Meloni and इसके ऊपर pretty much the online world has exploded. ये बेसिकली मोदी और मेलोनी, ठीक है जी। तो ये इनकी आपको पता है वो मीम्स भी बनती हैं। वैसे देख रहा है भैया, चाइना देख रहा है, यूरोपियन यूनियन देख रहा है, एंड ऑफ कोर्स हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो मेल्ट डाउन #मेलोडी की। No, there is a certain, ये इन दोनों के बीच में काफी रेजोनेंस है, there is no question about it, but ये रेजोनेंस क्या पर्सनल है कि प्रोफेशनल है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन सिग्नल जो यहाँ से भेजा जा रहा है। जो प्राइमरी ऑडियंस है इसका, जैसे मैंने बोला, चाइना, ब्रसेल की पुरानी एस्टैब्लिशमेंट, वॉशिंगटन, इंटरनल यूरोपियन कंजर्वेटिव ब्लॉक्स, जो पुराने सड़े हुए इनके ब्लॉक्स हैं, इस्लामिक ब्लॉक, राइट, एंड ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली पाकिस्तान, टर्की के जो इकोसिस्टम्स हैं, इन सबको लात मारी गई है बड़ी जोर से। भारत ये बड़ा क्लियरली मैसेज दे रहा है दैट वी आर इनसाइड यूरोप्स पावर पॉलिटिक्स। मेलोनी कोई रूटीन ईयू की फिगर नहीं है, शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग फिगर और एक बड़ी नेशनलिस्ट सॉवरेनिस्ट लीडर है, जिनको थोड़ी सी अभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई है पीछे, बट शी इज प्रीटी स्ट्रांग, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। हर पॉलिटिक्स में तो हर चीज ऊपर नीचे चलती रहती है। यूरोप के अंदर अगर आप देखेंगे कि दे आर इनके अंदर एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है और अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन है, उसके बाद इस्लामिस्ट नेटवर्क्स जो हैं, और जो ब्रसल्स की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंस है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनती हुई दिख रही है। भारत एक ऐसा देश है जो इसके रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ भी काम करता है, और ये ब्रसल्स की ब्यूरोक्रेसी के साथ भी बड़े अच्छे से काम करता है, और ये स्ट्रेटेजिकली एक गेम आपको बताता है कि ये प्रेशर डालता है ब्रसल्स की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि साहब देखिए, वी कैन टॉक टू पीपल बायलैटरली, हम उनके साथ सेपरेट भी डील कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर हमारे साथ डील करना है, यू हैव टू आल्सो वर्क विद अस द वे दैट द अदर्स आर। क्योंकि क्या होता है ना, आप देखिए हाई हैंडेड पॉलिटिक्स जो होती है यूरोपियंस की, जो एक हाई हैंडेड पॉलिटिक्स रहती है यहाँ पर, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल, एंड ये चीज हमने देखी विद दैट स्टूपिड लिटिल, वो जो नॉर्वे की जर्नलिस्ट थी, उसने कितना तमाशा करने की कोशिश करी, विच इज इट्स जस्ट क्वाइट स्टूपिड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जिस तरह से उसको वो किया गया। इंडियंस इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि हम जनाब बड़ा हमने काम किया। दूसरी बात यह है कि इनको मसला ये एडवांटेज ये है कि ये एडवांटेज लेना चाहते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप इटली के साथ। देखिए, इंडिया ने जो आत्मनिर्भर भारत करना है ना, जो आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है जी, आत्मनिर्भर भारत करना है, ठीक है जी। और उसमें ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाना चाहते हैं कि हम जो कुछ बनाएं उसकी पीछे से इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही हो इनको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। वो स्पेयर पार्ट्स तो वो सारे वो तो यहीं से आने हैं, और कहाँ से आने हैं? वो जो स्पेयर पार्ट्स बनने हैं वो कहाँ से आने हैं? वो तो यहीं से लेने देने हैं। तो वो समझते हैं कि ये हमें इसकी ज़रूरत है। सो जो को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन की बात करते हैं, और जैसे ये नॉर्वे जो है अपनी शिप्स इंडिया में बनाता है, तो ये समझते हैं कि इन मुल्कों को, क्योंकि देखें जितनी भी ग्लोबल नेविगेशन जो सी ट्रेड होती है ना, वो ज़्यादातर तो ये वेस्टर्न शिप्स करती हैं या चाइनीज़ करते हैं। तो अब चाइनीज़ आ गए, तो इंडिया को ये एडवांटेज है कि चाइनीज़ तो उनको ये स्पेस देने को तैयार नहीं है। तो ठीक है, ये पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन करनी है या ब्लू इकोनॉमी या जो लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, ये सारी बातें जो हैं, ये हमें इनके साथ मिलकर कर लेनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू गिव अस एन एडवांटेज, हमें जो है वो मिलेगा। सो एक तो इस चीज़ को भी जारी बात है, वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये चीज़ है, और दैट गिव्स अ क्लियर मैसेज, एक बड़ा क्लियर मैसेज उससे आता है और पता चलता है
कि पायदान ये सारा कुछ जो और सुनने में आया कि मोदी साहब ने एक ऑपरेड भी लिखा है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और मेलोनी ने लिखा है, ठीक है जी, कि जी जो मेड इन इटली है वो उसकी बड़ी वैल्यू है। अच्छा आजकल, अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या है, ट्रम्प साहब ये समझते थे कि जो मेलोनी है वो हमारी पार्टनर है, क्योंकि मेलोनी जो थी वो मागा को प्रो जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है ना, तो मेक यूरोप ग्रेट अगेन, जैसे विक्टर ऑर्बन वगैरह ये सारे के सारे, या जिस तरह वो हंगेरियन बल्गारियन प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो कि प्रो रशिया हैं, वो समझते थे कि ये हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे पार्ट का वो हमारे वो प्रोसेस का हिस्सा है। सो इंडिया को वो जो इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल जी इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस लिया हुआ है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस दैट ग्लोबल बायोफ्यूल, ये वो। अच्छा अमेरिकन इसको लिफ्ट नहीं कराते, यूरोपियंस ये लिफ्ट कराते हैं कि हाँ यार ये ठीक है, ये हमारे साथ कोई ना कोई हमारी मर्जी के काम करते रहते हैं, ठीक है। अब ये रोड बिल्ड करना चाहते हैं इंडो मेडिटेरेनियन, ठीक है जी, दे बिलीव दैट देर इज ए नीड फॉर इंडो मेडिटेरेनियन, ठीक है जी, यानी कि ये बाकियों को निकाल रहे हैं बीच में से। सो दैट इज यानी कि इंडियन ओशन से अगर आप देखें, इंडियन ओशन एंड मेडिटेरेनियन ये कैसे कनेक्ट करना है, इंडियन ओशन एंड मेडिटेरेनियन इनको कैसे कनेक्ट कैसे करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ये इंडियंस आजकल ये चाहते हैं कि ये चीज़ जो है वो हो। उसमें इंटरेस्टिंग बात जो अगर मैं आपको बता सकूं तो वो यही है कि एक तरफ आप समझें कि इंडियन ओशन जो है जो उसको यूरोप से कनेक्ट करना है, और वही ये रेड सी से होता हुआ ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ XYT 24 यूट्यूब चैनल पे, और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों कल ही 20 मई को अपने मोदी जी ने 5 महत्वपूर्ण देशों की यात्रा को समापन किया है, और उनकी आखिरी डेस्टिनेशन जो थी वो थी इटली, जहाँ पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जगहों को विजिट किया है, बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं और बहुत सारी डील्स भी साइन हुई हैं। जिसमें से एक डील मैं आपको बता दूँ तो इंडिया और इटली मिलकर अपने बायलैटरल ट्रेड को 20 मिलियन यूरो तक पहुँचाने वाले हैं, वो भी केवल 2029 तक। ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि 20 मिलियन यूरो तक अपनी बायलैटरल ट्रेड को पहुंचा देना। और वहां पर एक मज़ेदार बात भी हुई है कि मोदी जी ने जॉर्जिया मेलोनी को एक मेलोडी टॉफ़ी का पैकेट गिफ्ट किया है, जिसकी वजह से इस समय मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी पूरे इंटरनेट पर वायरल चल रहे हैं। तो आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इंडिया 2029 तक 20 मिलियन यूरो टच कर पाएगा। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।